आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि सॉल्व करना है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन वेरिएबल सेपरेबल का यहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये डी वाई और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इधर आके 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो ऐसा अपन लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये मिलेगा हमें डी वाई और ये हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये फंक्शन है इसको मैं एफ एक्स अगर बोल दूं तो एफ एक्स हमारा क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिखा हुआ है बेसिकली ये, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस वन प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, राइट हैंड साइड एलसीएम लेता हूँ, तो x इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और ये क्या हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ओके, प्लस b इंटू ये क्या हो जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस c इंटू क्या हो जाएगा ये हमारा x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या रहेगा x इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और ये हमारा ऊपर में 1। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा हुआ है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ये हमारा लिखा हुआ है सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स और ये हमारा 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिला कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो वो हमारा ए प्लस बी प्लस सी और जो हमारा एक्स यानी लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है वो हमारा क्या है b माइनस सी। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा क्या है माइनस ए। तो यहाँ पे दोनों तरफ अगर कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होगा और जो एक्स का भी कोफिशिएंट हमारा जीरो होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा। तो a यहाँ से क्या आ गया माइनस वन के इक्वल। तो अगर a मेरा माइनस वन है तो यहाँ पे माइनस वन रखो, तो b प्लस सी हमारा क्या आ जाएगा प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से अपन दोनों को अगर सॉल्व करें तो इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ से अगर मैं ऐड कर दूं, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन 2 बोल दूं और मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो हमें क्या मिलेगा b प्लस सी 1 के इक्वल और यहाँ से फिर देखो ये हमारा क्या हो जाएगा b माइनस सी 0 के इक्वल। ठीक है, तो दोनों को ऐड करो तो c से c कैंसिल, तो 2b इक्वल टू 1 आ गया, 2b इक्वल टू 1 यानी कि b इक्वल टू हाफ। तो b अगर हाफ है तो यहाँ से अपन c का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस सी इज इक्वल टू 0 यानी कि c इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो c भी हमारा हाफ आ गया, b भी हाफ आ गया। तो यहाँ से अपन देखें तो a का वैल्यू हमें क्या मिला माइनस वन, ठीक है, b का वैल्यू हाफ और c का भी वैल्यू हाफ। तो जो हमारा इंटीग्रेशन बन गया वो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डी वाई का इंटीग्रेशन तो y, ठीक है, तो इसको मैं y लिखता हूँ। अब जो इसका इंटीग्रेशन जो था हमारा एफ एक्स का उसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे a अपॉन यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा प्लस हाफ टाइम्स 1 अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस हाफ टाइम्स 1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। ये हमने लिख दिया जो एफ एक्स को हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो इस टर्म में हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा इसके बाद, तो अगर यहाँ पे देखिए तो माइनस वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो एल एन एक्स होता है, तो ये ln x हो जाएगा प्लस हाफ टाइम्स इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln x माइनस वन और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln x प्लस वन। ओके, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लो c के इक्वल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस ln x और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हाफ कॉमन आ जाएगा और ln a प्लस ln b लिखा हुआ है, तो इसको अपन बेसिकली क्या लिखते हैं ln a इंटू बी, यानी कि ln a एक्स माइनस वन और x प्लस वन को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी का है ये फॉर्म। ठीक है, और प्लस c आ गया। ये अपन कहाँ से लिख पा रहे, तो अपन जानते हैं कि ln a प्लस ln b हमारा किसके इक्वल होता है ln a इंटू बी के। इस फॉर्म से अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हाफ जो है हमारा वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये जो हाफ है वो हमारा पावर चढ़ जाता है हमारा, यानी कि अपन बात करें तो ln a टू दी पावर b को अपन b ln a लिखते हैं, तो b ln a को ln a टू दी पावर b लिख सकते हैं, यानी कि इसके पावर हाफ हो जाएगा, तो ये स्क्वायर में आ गया और ये माइनस ln x लिखा हुआ है प्लस c।
ठीक है, तो ये हमारा y है, तो y का वैल्यू यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। देखो अपन जानते हैं एक और फार्मूला कि ln a माइनस ln b किसके इक्वल होता है, ln a बाई b के। ठीक है, तो इस फॉर्म का यूज करके ये हमने लिखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।